नमस्कार दोस्तों एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट आई है जिसने दिखाया है कि रूस भारत से धोखा कर रहा है, दगा दे रहा है भारत को और बने बनाए हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा है। बहुत साल पहले की बात है, करीब 2001 की, जब भारत ने रूस के सखालिन-1 ऑयल फील्ड के अंदर करीब 330 मिलियन डॉलर उस टाइम का, यानी कि $1 बिलियन का 1/3 इन्वेस्ट किया था। और इसलिए इन्वेस्ट किया था कि वो इक्विटी के अंदर हिस्सा था एक, कि उस इक्विटी के बदले में जो हम अपना हिस्सा ले रहे हो तो जितना तेल पैदा होगा उसके बदले में हमें तेल मिलना चाहिए। ये एग्रीमेंट का पार्ट है कि जितना हमारा हिस्सा है, अगर वहाँ से 100 बैरल तेल निकलता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारा जो उसमें हिस्सा है उस हिस्से का तेल हमें मिलना चाहिए जितना हमारा आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रूस ने तेल देने से मना कर दिया। अब कमाल की बात है कि एग्रीमेंट में पैसे तो ले लिए लेकिन हमें दगा कर रहा है, धोखा दे रहे हैं। सखालिन-1 का जो ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं उसको लेके भारत और रूस के बीच में अब विवाद बढ़ता चला जा रहा है। रूस कहता है कि मैं आपको तेल नहीं दूंगा, लेकिन आपके हिस्से का जो तेल है उसके बदले में मैं आपको डिविडेंड दूंगा। भारत कहता है डिविडेंड की तो शर्त ही नहीं थी उसके अंदर, हमारा तो एग्रीमेंट डिविडेंड का नहीं, जिस टाइम हमने इन्वेस्ट किया पैसा, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये सखालिन-1 जो फील्ड है काफ़ी रिच फील्ड माने जाते हैं, तो रूस अब इसके बदले में डिविडेंड का भुगतान करना चाहता है। और ये डिसएग्रीमेंट इंडिया रूस के बीच में बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि करीब $800 मिलियन का डिविडेंड भी पेंडिंग है, वो डिविडेंड भी नहीं मिल रहा हमको। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सखालिन-1 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अधिकांश जो तेल की ज़रूरतें हैं हम पूरी भी हो जाती हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि रूस कहता है कि भाई मैं तो आपको तेल नहीं दूंगा। हम कहते हैं हम तो एग्रीमेंट है ना इसके ऊपर। इवन अभी जो मोदी जी गए थे रशिया में, तो इसके ऊपर बातचीत की कि भाई आप हमारे हिस्से का तेल दो ना, हमारा एग्रीमेंट है आपकी कंपनी के अंदर, तो उस पर लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि आप हमें इतना तेल जो हमारे हिस्से का जो निकलेगा दोगा, इतना शेयर है हमारा। वो बोलते हम आपको नहीं देंगे, हम डिविडेंड देंगे। और डिविडेंड भी बड़ी मुश्किल से रो पीट के डिले करके देते हैं, छोटा मोटा करके, पूरा देते नहीं, पेमेंट ही नहीं करते। भारत की चिंताएं इससे बढ़ती चली जा रही हैं। रूस कहता है कि मैंने तो डिविडेंड की पेशकश की है तो मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, और अभी चूंकि मैं डॉलर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मेरे पास डॉलर नहीं है, तो मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। यानी कि तेल भी नहीं देना है, पैसे भी नहीं देना है। अब रूस और जो कंपनी है रोजनेफ्ट, वो अपनी बात पर अड़ गए। अब 20% की हमारी हिस्सेदारी थी सखालिन-1 में, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की 20% की हिस्सी थी, और इसमें हमारे 20% का तेल जो निकलता है उसका 20% तेल हमारा था, तो हमें तेल वहाँ से लेके अपने जहाज में डाल के लेके आना है, बस इतना ही करना है। तो भारत कहता है कि जो हमारा समझौता ओरिजिनल है तो हमें तो भैया 20% तेल दे दो ना। वहाँ रूस कहता है हम आपको तेल नहीं देंगे। रूस पीछे हट के दगा दे रहा है, हमको धोखा दे रहा है। हम पहचान नहीं पाते, रूस दगाबाज है, मैं आपको बताऊं। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, वो आपके साथ छल करेगा ही करेगा। अब मुसीबत ये कि इंडिया प्रेशराइज नहीं कर रहा उसको। मोदी जी बात तो करे लेकिन मोदी की बात सुनता नहीं है। अब भारतीय कंपनियों के लिए इस टाइम जो अनपेड डिविडेंड है वो सुना है कि 600 से 800 मिलियन डॉलर हो चुका है। मोदी जी ने चर्चा की, कोई हल नहीं निकला। और तो और 22वें भारत और रूस के वार्षिक शिखर सम्मेलन में इस पर बातचीत की गई, तब भी कोई समाधान नहीं निकला। रूस मानता ही नहीं ना, मानने को तैयार नहीं। मैं कहता तेल तो दूंगा नहीं तुमको मैं। अब इंडिया 3rd बिगेस्ट इम्पोर्टर है तेल का वर्ल्ड में, तो उसको कहीं ना कहीं जो अगर हमने इन्वेस्ट किया रूस के अंदर एक कंपनी में जाके वहाँ से तेल निकल रहा है, तो भाई हमारा हिस्सा दो ना हमको। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसके ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मानने से रूस इनकार करता है, बोलता है मैं तो नहीं देता तेल तुमको, पैसा लेना है, थोड़ा बहुत डिविडेंड जो मिलेगा उसका प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उसका एक पार्ट होगा वो तुमको दे दूंगा मैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर मन में बेईमानी आ चुकी है। रूस पूरी की तरह बेईमानी नहीं कर रहा है, धोखा भी कर रहा है। और पहले का जो डिविडेंड है वो भी अभी बाकी है, वो भी नहीं दिया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि पहले भारत को यहाँ से तेल प्राप्त भी हो जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आश्वासन मिलते हैं, ना तेल मिल रहा है, अब ना डिविडेंड मिल रहा है। रूस कहता है वो प्रतिबंध लगे हैं मेरे ऊपर, सैंक्शन लगे तो पैसा दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारत किसी न किसी रूप में तो अल्टीमेटली पेमेंट कर ही रहा है ना तेल का, तो युआन में करे, दिरहम में करे, पेमेंट तो कर रहा है ना।
अगर पेमेंट कर रहा है तो युआन में पेमेंट करे। फिर अगर रशिया को इतना उसका वो है तो युआन में पेमेंट कर दे। हम युआन दे के डॉलर ले लेंगे चाइना से। वैसे भी हम चाइना, हमारे पास युआन आएंगे तो हम चाइना को युआन में पेमेंट कर सकते हैं, जो हम उससे चीज़ें मंगाते हैं। वो भी नहीं दे रहे। तो अब ONGC के ऑफिसर्स ने चर्चाओं की पुष्टि की है कि भाई लफड़ा हो रहा है, सारा का सारा रूस ने हमको धोखा दे दिया है। और इसके बाद क्या किया जाए अल्टीमेटली। अब तक इंडियन कंपनीज ने, जो ये मैं बात कर रहा हूँ सखालिन-1 के अंदर, $16 बिलियन वहाँ पे इस ऑयल इंडस्ट्री में इंडिया इन्वेस्ट कर चुका है। $16 बिलियन। आप ये समझ लो कि करीब करीब 2 लाख करोड़ भारत ने लगाया इसके अंदर, और उसके बावजूद हमें ना तेल मिल रहा है, अब ना डिविडेंड मिल रहा है। और रूस एक किस्म से एक धोखेबाज कंट्री के रूप में हमारे सामने आया है। अब ये तो आउटराइट चीटिंग है। अब क्या कहा जाए इसके बारे में, हम क्या कहें? अल्टीमेटली कुछ नहीं कह सकते। यही हो रहा है। शुक्रिया।